हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये डैन द डैन का सेकंड एपिसोड है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं केन का नाम सुनने के बाद मोमो को यकीन नहीं होता कि इसका नाम केन टाकाकुरा है, क्योंकि केन टाकाकुरा मोमो का आइडल है जो कि मस्कुलर है, पर केन पतला दुबला है और इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अलग है मोमो के आइडल से। केन बोलता है तुम विश्वास करो या नहीं, पर मेरा नाम केन टाकाकुरा है। मोमो बोलती है कि मैं नहीं सुनना चाहती। मोमो की नज़र कैन से हटती है और कैन फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जब तक मोमो की नज़र कैन पर रहेगी, कैन नॉर्मल रह पाएगा, वरना टर्बो ग्रैनी उस पर टेक ओवर कर लेगी। मोमो अपनी पावर का यूज़ करती है और कैन को नॉर्मल करती है और कैन से बोलती है आज से तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और पहला रूल है कि तुम अपना नाम नहीं लोगे। कैन ओके बोलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमो कैन से बोलती है क्योंकि तुम्हें ओकल्ट पसंद है तो मैं तुम्हें ओकारू बुलाऊंगी, और बोलती है अगर तुम वो दूसरा वाला नाम यूज करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ओकारू बोलता है पर वो मेरा रियल नाम है, लेकिन ओकारू मोमो की बात मान लेता है और मोमो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है तुम्हें ये नाम पसंद आया। वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और सुबह भी हो गई थी। मोमो बोलती है दिन के टाइम में टर्बो ग्रैनी नहीं आएगी। ओकारू बोलता है सच में, और मोमो बोलती है घोस्ट तो रात के समय ही आते हैं ना। मोमो ओकारू को इनवाइट करती है अपने घर आने के लिए ताकि वो उसका कर्ज उतरवा सके। मोमो ओकारू को अपने घर ले जाती है और बोलती है कि मेरी दादी गुस्सा करती है लड़कों पे, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। वो ये भी बताती है कि उसकी दादी ने उसके पिछले बॉयफ्रेंड को लगभग मार दिया था। ओकारू बोलता है तुम मुझे ये अब बता रही हो। ओकारू जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है वो जलने लगता है और मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके ओकारू को खेत के बगल में कैनाल में फेंक देती है। मोमो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक टेलिस्मा लगा हुआ है और इसी की वजह से ओकारू अंदर नहीं जा पाया क्योंकि वो कर्स्ड है। मोमो टेलिस्मा हटाती है और ओकारू को अंदर बुलाती है। ओकारू डरते डरते अंदर जाता है और मोमो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। ओकारू बोलता है हाँ, और मोमो ओकारू के हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती है। मोमो और ओकारू घर के अंदर जाते हैं और मोमो अपनी दादी को ढूंढती है पर वो घर में नहीं थी। मोमो अपने रूम में जाती है और ओकारू भी उसके पीछे जाता है, क्योंकि अगर मोमो की नज़र ओकारू से हटी तो वो अपना कंट्रोल खो सकता है। मोमो ओकारू से बोलती है मैं चेंज करने जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर दो। ओकारू जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। मोमो उससे बोलती है तुम ऐसे ही दरवाज़ा नहीं खोल सकते, और अनजाने में वो अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करके ओकारू को पुश कर देती है। मोमो ओकारू से बोलती है मैं चेंज करूंगी, तब तक तुम यहाँ दूसरी तरफ मुँह करके खड़े रहो। मोमो चेंज करने के बाद वो ओकारू को भी बोलती है कि कपड़े चेंज कर लो और उसे वो कपड़े देती है। ओकारू कपड़े चेंज करने लगता है और शर्मा रहा होता है। मोमो उससे बोलती है कि तुम्हारा वीनी सही में नहीं है, और फिर बोलती है कि दिखाओ मुझे वीनी है क्या, क्योंकि टर्बो ग्रैनी कह रही थी कि उसने तुम्हें कर्ज दिया है कि उसने तुम्हारा वीनी ले लिया है। ओकारू भी देखता है और वो काफी शौक होता है। मोमो बोलती है मुझे भी दिखाओ। ओकारू बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या। मोमो बोलती है वीनी है ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या है दिखाने में। ओकारू बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वीनी है या नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। ओकारू इसी चीज के बारे में बोल रहा होता है और मोमो उससे बोलती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये मेरी गलती है। ओकारू बोलता है तुम्ही ने मुझे चैलेंज किया था जिसकी वजह से मैं इस टनल में गया था। मोमो बोलती है पहले तुमने मुझे ओकल्ट की बातें बताना चालू किया था। ओकारू बोलता है मैं अपना चांस मिस नहीं करना चाहता था, मुझे हमेशा से एक फ्रेंड चाहिए था, और जब तुम उस दिन मेरे लिए खड़ी हुई मैं डेस्परेटली चाहता था तुमसे बात करना, पर मुझे रियलाइज हो गया है कि हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिससे तुम बात करना चाहोगी। ओकारू मोमो से सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से मोमो इस डेंजर में है। ओकारू ये भी बोलता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तुम मुझे इग्नोर करना। मोमो बोलती है मुझे तुम्हारी यही बात बहुत खराब लगती है, तुम दूसरों से बिना पूछे बस अज्यूम करते हो कि वो क्या सोचते हैं, इसी वजह से तुम्हारा दोस्त नहीं है क्योंकि तुम सबको अपने से दूर कर देते हो। मोमो ओकारू के पास आती है और बोलती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगी और हम ओकल्ट की बातें भी करेंगे। ओकारू ये सब सुनकर शांत हो जाता है और मोमो उससे बोलती है कुछ बोलो भी। ओकारू बोलता है तुम बहुत खराब हो, तुम लोगों की कमियां कितनी आसानी से बोलती हो।
मोमो बोलती है एक तो मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब बोल रही हूँ और तुम मुझे ही सुना रहे हो। फिर उन दोनों को डोरबेल की आवाज आती है और ओकारू बोलता है शायद तुम्हारी दादी वापस आ गई हैं। मोमो बोलती है शांत रहो, मैंने आज तक ऐसी डोरबेल की आवाज नहीं सुनी। ओकारू बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। मोमो बताती है कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि इनके घर में 2 डोरबेल्स हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरा इविल स्पिरिट्स के लिए। मोमो को याद आता है कि उसका टेलिस्मा उतार दिया है जिसकी वजह से ये इविल स्पिरिट आ गई है। ओकारू बोलता है अब हम क्या करें। मोमो बोलती है मुझे ये टेलिस्मा फिर से लगाना होगा, अगर ये सचमुच इविल स्पिरिट है तो ये जल जाएगा जैसे कि तुम जले थे। ओकारू बोलता है फिर तो मैं भी जल जाऊंगा और मोमो बोलती है तुम इस एरिया से बाहर निकल जाना। मोमो और ओकारू टेलिस्मा लगाने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो दोनों देखते हैं कि काले बादल हैं घर के ऊपर। फिर अचानक से कुछ होता है और वो घर के पूरे एरिया के चारों तरफ दीवार आ जाती है जिसकी वजह से ये दोनों बाहर नहीं जा पाते। मोमो बोलती है मैं ये टेलिस्मा लगा देती हूँ। ओकारू बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी जल जाऊंगा। मोमो और ओकारू सोच रहे होते हैं कि वो क्या करें और उन दोनों के नाक से खून निकलने लगता है। ओकारू की हालत मोमो से ज्यादा खराब हो रही थी। इस जगह पर ब्लैक फॉग फैल गया था, इसी की वजह से इन दोनों को नोज ब्लीड हो रहा है। मोमो फिर देखती है एक क्रिएचर को जिसके मुंह से ब्लैक फॉग निकल रहा है और ये क्रिएचर बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये बोलता है तुम बुरे लोग हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। फिर ये क्रिएचर अटैक करता है मोमो और ओकारू पर। मोमो ओकारू को धक्का दे देती है और खुद को भी बचा लेती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर बहुत पावरफुल है और ये दोनों भागने लगते हैं, पर वो क्रिएचर फिर अटैक करता है। इन दोनों को अटैक तो नहीं लगता, पर उस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि ये दोनों दीवार में टकरा जाते हैं। मोमो और ओकारू कैसे न कैसे बच रहे थे इस क्रिएचर के अटैक से। ये क्रिएचर फिर बोलता है मुझे अपना वीनी दे दो और फिर अटैक करता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। फिर ओकारू बोलता है ये कोई इविल स्पिरिट नहीं बल्कि एक एलियन है। इस क्रिएचर का कॉलर देख के ओकारू को पता चली ये बात। ओकारू बोलता है ये एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर है। मोमो बोलती है पर वो इविल स्पिरिट वाली डोरबेल एक एलियन के आने से क्यों बजी। ओकारू बोलता है जिन लोगों ने स्पिरिचुअल फेनोमेनन देखा है बहुत हाई चांसेस हैं कि उन लोगों ने यूएफओस को भी देखा होगा। इसका मतलब है कि एलियंस और घोस्ट में कुछ तो कनेक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एलियन अपने मुंह से ब्लैक फॉग निकालने लगता है और मोमो बोलती है कहीं ये उन एलियंस का तो दोस्त नहीं जिनसे हम कल मिले थे। मोमो भी अपनी साइकिक पावर्स का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पावर्स का यूज कर रही है ओकारू को नॉर्मल रखने के लिए। वो एलियन अटैक करता है और ये दोनों बचकर भागते हैं, पर इसी बीच ओकारू ट्रांसफॉर्म होने लगता है और मोमो उसे फिर से नॉर्मल कर देती है, पर ओकारू का एक हाथ अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। मोमो ट्राई करती है उसे ठीक करने का, पर नहीं कर पाती। ओकारू फिर बोलता है मोमो से कि मेरा कर्स रिलीज होने दो, मैं इस एलियन से फाइट करूंगा। मोमो बोलते है ये तुम क्या बोल रहे हो। ओकारू बोलता है तुम बस मेरे हेड को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी का कर्स रिलीज कर दो। वो एलियन उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करता है और इस बार भी ये दोनों बचकर निकल जाते हैं। मोमो बोलती है कि मैंने अभी तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। ओकारू बोलता है अगर सब कुछ सही गया तो हम टर्बो ग्रैनी की पावर्स कंट्रोल कर सकेंगे। मोमो ओकारू का कर्स रिलीज कर रही होती है और इसी बीच वो एलियन उन दोनों पर अटैक करता है और हम देखते हैं ओकारू ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो मोमो को बचा लेता है। ओकारू ट्रांसफॉर्म तो हो गया है पर उसकी बॉडी अभी भी उसके कंट्रोल में है, लेकिन इस फॉर्म में उसके बात करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। ओकारू हर सेंटेंस के पीछे यो लगा रहा था। मोमो उससे बोलती है ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। ओकारू फिर उस एलियन के सामने जाके खड़ा हो जाता है, फिर वो एलियन उस पर अटैक करता है पर ओकारू उस एलियन की उंगलियां काट देता है। मोमो भी हैरान होती है ये देखकर। वो एलियन फिर ओकारू के पास जाता है और ओकारू को कुछ अजीब सा होने लगता है। वो एलियन फिर ओकारू पर अटैक करने लगता है और मोमो ओकारू को अपनी तरफ खींचती है और हम देखते हैं कि ओकारू ह्यूमन फॉर्म में है। ओकारू बोलता है कि मेरी बॉडी उस कर्स की पावर के साथ मैच नहीं कर पा रही है। मोमो देखती है कि वो एलियन के लड़ने का तरीका सुमो रेसलिंग जैसा है और वो बोलती है कि अगर हम उसका हाथ जमीन पे टच करा दें तो शायद हम जीत जाएंगे। ओकारू फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और ओकारू तेजी से भागता है और उस एलियन का पैर काट देता है। यहाँ मोमो अपने राइट हैंड से ओकारू का कर्स कंट्रोल करती है और अपने लेफ्ट हैंड से उस एलियन पर साइकिक पावर्स का यूज
यूज करती है ताकि वो उसका हाथ जमीन पे टच करा दे। और ऐसा ही होता है, उस एलियन का हाथ जमीन पर टच हो जाता है, फिर उस एलियन का हाथ गायब होने लगता है। पर वो एलियन मोमो को पकड़ता है और जोर से एक दीवार पे फेंक देता है। उसके बाद वो एलियन मोमो को पंच मारता है। मोमो काफी इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से ओकारू टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर मोमो ऐसा नहीं होने देती और उस एलियन से बोलती है कि तुम हार गए हो क्योंकि तुम्हारा हाथ जमीन पे टच हुआ था। ओकारू बोलता है मेरा कर्ज फिर से रिलीज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी बॉडी के साथ कुछ भी हो। मोमो बोलती है कि इस एलियन को तो मैं हराऊंगी। वो एलियन फिर से पंच मारता है मोमो को और वो नॉन स्टॉप पंचेस मारता रहता है। ओकारू बोलता रहता है कि मेरा कर्ज रिलीज करो, पर मोमो ऐसा नहीं करती। मोमो ने जानबूझकर उस एलियन को उकसाया था ताकि वो पंच मारे और मोमो ये जो गेट है उसके बाहर चली जाए। फिर मोमो ओकारू को अपने पास खींच लेती है और वो टेलिस्मा लगा देती है गेट पे। उस टेलिस्मा की वजह से ये एलियन जलने लगता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ओकारू का हेयर स्टाइल फिर से बदल जाता है और मोमो उसकी तारीफ करती है। इस पूरी फाइट में मोमो काफी थक गई थी और इंजर्ड भी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और ओकारू टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।